हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और डिफरेंट भी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगे। राइट नाउ यहाँ पर शबाना मेरे नेल्स बना रही है और ये प्रोफेशनली इसने सीखा है, इसी फील्ड में है और बहुत अच्छा काम करती है ये। मुझे इसका नेल्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं फ़र्स्ट टाइम ही बनवा रही हूँ इससे, लेकिन मैंने इसका काम पहले भी देखा है तो बहुत अच्छा बनाती है, यही कहूँगी इसके बारे में। और यहाँ पर नेल्स बन चुके थे। जैस्मीन को ये आवाज़ आती है ना जो नेल से टक 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 की, वो करना चाह रही थी, कह रही थी ऐसे करके दिखाओ माई, तो वही कर रही थी। बाय द वे सुबह का टाइम है, मेरे ख्याल से 11 या 12 बज रहे हैं, तो सबकी आंखें वैसे नींद में ही हैं। और यहाँ पर मेरे नेल्स बन चुके थे, मैं इसको बार बार देख रही थी, अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने 1 साल का गैप लिया था, रेस्ट दे रही थी नेल्स को, तो मैं तकरीबन 1 साल के बाद बनवा रही हूँ। और फिर मैं नेल्स बनवाने के बाद आ गई थी पार्लर। यहाँ पर जो मंथली फेशियल वगैरह कराती हूँ, बस उसी का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे सर्विसेज करवाने आई थी मैं। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर चलते हैं व्लॉग की तरफ। सो आज के इस व्लॉग में मैं जा रही हूँ सोलो डेट पे। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया जो बना है, आप सब भी जानते हैं, जिसे सेल्फ डेट भी कहते हैं। मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि मैं जाऊँ सोलो डेट पे, तो आज फाइनली वो प्लान बन सका है और मैं जा रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं यहाँ 12:30 आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, 12:30। तो अभी मैं जा रही हूँ, अभी मैं आई हूँ बाल बना के, और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। रेडी हो जाऊँगी, उसके बाद मैं आप सबको अपने सोलो डेट पे साथ लेके जाऊँगी। आप लोग जुड़े रहिए वीडियो के आखिर तक। यहाँ पर मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। आई मेकअप ऑलरेडी हो चुका है, मुझे बहुत डार्क मेकअप नहीं करना था, नेचुरल लुक ही देना था, तो मैं ये कर चुकी हूँ। और लिपस्टिक के बाद सिर्फ फिक्सर लगाने वाली हूँ। और ये मेरा आज का आउटफिट है। ये फ्रॉक मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि पहनूं, लेकिन चांस ही नहीं मिलता था, तो आज फाइनली पहन लिया है। इसका जो फैब्रिक है वो बहुत कंफर्टेबल सा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। एंड हियर आई एम रेडी टू गो। तो मैं निकल चुकी हूँ घर से और जा रही हूँ सेलेक्ट सिटी वॉक, एक मॉल है, उधर जा रही हूँ। मॉल आने के बाद सबसे पहले मेरा मन किया कि मैं कॉफ़ी पी लूँ, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और थोड़ी भूख भी लग रही थी, तो इसलिए कॉफ़ी के साथ साथ एक ब्राउनीज़ भी मैंने ऑर्डर किया।
कॉफ़ी पीने के बाद मैं सिनेमा आ गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाउस फुल हो चुका था। जो मूवी मुझे देखनी थी, करीना कपूर की न्यू मूवी आई है, तो वो फुल हो चुका था हाउस। तो इसके लिए मैंने जो नेक्स्ट शो का टाइमिंग था वो मैंने टिकट बुक करके और फिर मैं खाना खाने चली गई थी, क्योंकि मेरे पास 1.5-2 घंटा स्टिल टाइम था। पहले मेरा मन था कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, मूवी देखूँ और फिर लंच करने जाऊँ, बट शो के टाइमिंग के आगे पीछे होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो मैं आ गई थी बारबेक्यू नेशन, मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट। एक्चुअली मुझे कुछ ग्रिल्ड खाने का मन था, तो यहाँ पे सब मिल जाता है, फ़िश, प्राउंस और चिकन। तो यहीं आ गई थी मैं। और बाय द वे, जब मैं ये सारी एक्टिविटीज़ कर रही थी सोलो डेट पे, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। सब मी टाइम था, अपना कंपनी, अपना मील एंजॉय करो, सब अपने अपने साथ करो, अपने लिए ख़ास टाइम निकाल के स्पेशल सेलिब्रेट करते हैं ना, तो वो फीलिंग्स बहुत अच्छी होती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऑनेस्टली बता रही हूँ आप लोग को। क्योंकि देखो, सेल्फ केयर के बहुत सारे टाइप्स और बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, और कुछ लोगों के लिए तो ये सब कुछ सेल्फिशनेस भी उनको फील होता है, लगता है कि, लेकिन मेरे लिए तो ऐसा नहीं है। Taking care of yourself is not selfish, it's a necessary thing. Like, we can't pour from an empty cup. We can't radiate positive energy if we are depleted. So making self-care a priority, this means different things for different people. But for me, self-care is a cup from I pour. तो बहुत ज़रूरी है कि पहले मैं अपना ख्याल रख लूँ। ज़्यादा नहीं ना, बस थोड़ा सा पानी पाऊंगी तो थैंक यू। बाय द वे, मुझे बारबेक्यू नेशन आना, मतलब मैं इसलिए ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एक ही जगह में आपको मिल जाएगा। चाहे वो पेस्ट्रीज़ बोलो, मीठा बोलो, आइसक्रीम, पानी पूरी, चाट, नॉन वेज, वेज, सब कुछ एक ही रेस्टोरेंट में आपको मिल जाता है। और एक और प्लस पॉइंट ये है कि अनलिमिटेड है, जितना आपको खाना है खाते जाओ। तो मुझे इसलिए, जब मुझे बहुत भूख लग रही होती है और पता होता है कि मुझे क्रेविंग होती है कि बहुत सब कुछ खाना है, तो मैं तो इधर ही आती हूँ। मुझे पसंद है बारबेक्यू नेशन। और यहाँ पर ऑप्शंस में तो बहुत सब कुछ था, बट मुझे ग्रिल खाने का मन था, ग्रिल चिकन और प्राउंस ख़ास। तो मैंने तो उसी से पेट भरा, और थोड़ा सा दम बिरयानी भी मैंने लिया, जो कि यहाँ की बिरयानी मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ से मैंने बिरयानी भी ले लिया, और फिर बस मैंने इतना ही खाया था उस दिन। तो जो आप पानी पूरी और चाट देख रहे हैं ना, मैंने उसमें से थोड़ा थोड़ा सा चखा था, मैंने कंप्लीट पूरा नहीं खाया था। अकेले के लिए तो बहुत ज़्यादा भी हो जाता है वैसे यहाँ पर। और बाय द वे, मैं जब भी इधर आती हूँ तो मीठा तो बहुत सब कुछ खाती हूँ, लेकिन इस दिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरा फेवरेट कुल्फ़ी होती है यहाँ की, वही मैंने ले लिया था। बस वही कुल्फ़ी खाया, और इसके बाद मैं निकल गई थी और वापस जा रही थी मॉल की तरफ, क्योंकि मूवी का भी टाइम हो ही गया था तकरीबन। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे हो ही जाता टाइम।
और यहाँ पर इंटरवल हो चुका था तो मैं रेस्टरूम आ गई थी यहाँ पर थोड़ा अपना लिपस्टिक देखने के लिए, चेक करने के लिए, क्योंकि खाना खाने के बाद मैंने चेक ही नहीं किया था, तो यहाँ पर आ गई थी थोड़ा फ्रेश होने के लिए। साडा प्यार टूट गया वे, मेरा यार लुक गया वे। एंड यहाँ पर मूवी ख़त्म हो चुकी थी और शाम भी तकरीबन हो ही गई थी, 5:30 या 6 बज रहे थे शाम के, और मैं भी मॉल से निकल रही थी। और इसके साथ साथ मूवी का रिव्यू अगर मैं दूँ आपको, जिन्होंने नहीं देखी ये मूवी अब तक, आई शुड से इट हैज़ अ टेल ऑफ ग्रीफ, मिस्ट्री एंड अ ट्विस्टेड क्लाइमेक्स। तो अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा। और मूवी देखने के बाद अब जा रही हूँ मैं मिनीसो, और मिनीसो से मैं कुछ चीज़ें शॉपिंग करने वाली हूँ। कुछ चीज़ें मेरी ख़त्म हो चुकी थी तो वो भी ले लूँगी, और साथ ही साथ 1-2 चीज़ें जो मैंने सोची थी कि यहाँ से मुझे लेनी है तो वो भी आज ले ही लूँगी। तो जिनको मिनीसो के बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पर बहुत सारे होम और पर्सनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और जैसे स्किन केयर की चीज़ें मिलती है और फ्रेगरेंसेस मिलते हैं, ब्यूटी टूल्स मिलते हैं, पर्सनल केयर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है, तो अच्छी क्वालिटी की होती है बेसिकली। तो यहाँ से मैं बस यही चीज़ें लेने आई हूँ। सो यहाँ पर सारे मास्क थे, जैसे फेस मास्क, हैंड मास्क और फीट मास्क। तो डिफरेंट फ्लोरल फ्रेगरेंसेस वाले भी है और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वाले भी है, तो जिनको जैसा ठीक लगता है वो वैसे ले लेते हैं। मैं भी यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, कोई स्पेसिफिक नहीं है। और यहाँ से मैंने डेली यूज़ के लिए बॉडी स्प्रे ले लिए थे 2। जैसे मैं मॉर्निंग या इवनिंग वॉक के लिए निकलती हूँ तो यही स्प्रेस यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे। और ये मैंने एक छोटा सा परफ्यूम पसंद किया है जो पर्स के अंदर रखने के लिए इजीली हम कैरी कर सकते हैं, तो वो मेरा ख़त्म हो गया था एक्चुअली, तो मैंने ये भी ले लिया। और शॉपिंग करने के बाद मैं चली गई थी अपने लिए फ़्लावर्स लेने के लिए, क्योंकि कोई भी डेट हो, फ़्लावर्स के बिना तो वो इनकम्प्लीट ही फ़ील होता है। और मुझे तो फ़्लावर्स इतना पसंद है कि मुझे कोई रीज़न की नीड नहीं होती है फ़्लावर्स लेने के लिए। जब भी मेरा मन करता है मैं अपने लिए फ़्लावर्स ख़रीद लेती हूँ, मुझे इतना पसंद है। और वैसे भी फ़्लावर्स भी एक मैसेज ही देता है हमें कि जिस तरीके से एक फ़्लावर्स ब्लूम करता है और ग्रो होता है, तो हमें भी अपना ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए, ऐसे ही ग्रो करते रहना चाहिए, और अपना मेंटली, इमोशनली, फ़िज़िकली हर लिहाज से अपना अच्छा ख्याल रखना चाहिए। सो मैं घर आ गई हूँ और आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। इवन मैं अभी आते वक्त यही सोच रही थी कि मैं एक दफ़ा और आप लोगों से इस तरीके से लाइव बात कर लूँ वीडियो में, और आप लोग के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूँ। मैं ये सोच रही थी कि मैं आप लोग से भी कहूँ कि जिन लोगों ने ये चीज़ अब तक कभी अप्लाई नहीं किया है अपनी लाइफ में, ट्राई नहीं किया है, दे शुड ऑल्सो ट्राई दिस थिंग बिकॉज इट मेक्स अस फील रियली गुड। और सी व्हाट आई वाज थिंकिंग, मैं क्या सोच रही थी आज
ये जब मैं ये सब एक्टिविटीज़ कर रही थी मुझे क्या फ़ील हो रहा था, जो थॉट्स आ रहे थे उसको मैं थोड़ा कंक्लूजन करने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस टाइम में हम रह रहे हैं अभी, जिस एरा जो जैसे जी रहे हैं, इट्स वेरी इजी टू फॉरगेट टू कनेक्ट विद आवर सेल्व्स। सो सेल्फ डेट करना या अपने लिए टाइम निकालना और स्पेशल आपकी पसंद की कोई चीज़ें या एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। एंड सेल्फ डेट का मतलब सिर्फ सोलो एक्टिविटी ही नहीं है, इट्स अ डिक्लेरेशन टू योर सेल्फ दैट यू आर वर्दी ऑफ योर ओन टाइम, योर ओन अटेंशन। तो बहुत ज़रूरी है और मुझे ख़ुद को इतना अच्छा लगा और इतना अच्छा लगता है जब मैं अपने लिए कुछ करती हूँ। तो और सेल्फ डेट का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर ही जाओ, टाइप्स होते हैं सेल्फ डेट्स के, लेकिन सिंपली वो आपकी मर्ज़ी, जो आपको अच्छा लगता है, जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसे ही करना चाहिए। सेल्फ डेट सिंपली ये भी होता है कि हम अपनी पसंद की एक बुक रीड कर लेते हैं या सिंपली वॉक पे जाते हैं या अपना चाय या कॉफ़ी पीसफुली अपने रूम में अपने घर में पीकर आराम से बैठ सकते हैं बेसिकली जो। बट व्हेन यू टेक योर सेल्फ ऑन अ डेट, you are saying that my feelings, my thoughts, my desires or my hobbies or whatever I like are important, I matter। और ये सारी चीज़ें मुझे मन में आ रही थी, ये सब फील हो रहा था, ये सारे थॉट्स आ रहे थे, तो सोचा मैं आप लोग के साथ भी ये सारी बातें शेयर करूँ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। और ये भी सोच रही थी कि मैं आगे भी जाके इस टाइप्स के व्लॉग्स बनाऊँ। आप लोग मुझे बताओ कि आपको मेरी आज की व्लॉगिंग अच्छी लगी कि नहीं। और जब हम खुद खुश होते हैं, जब हमारा खुद का मन अच्छा होता है ना, तो हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं उन सबको भी हम अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं, नाइसली हम बात करते हैं उनसे। हम जब खुद फुलफिल फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, नेचुरली हमारा वाइब, हमारी एनर्जी पॉजिटिव रहती है और अच्छा लगता है। सो आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। आज के लिए सिर्फ इतना। और मैं आज अपने आप को बहुत एडोर कर रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। चलिए आप सब लोग बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।